बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ख़ासी दावतें रही होंगी ईद पर। ईद आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी और ईद के बाद लाइव हमारा आज शो है और मंडे वाले दिन आपने यकीनन एंजॉय किया होगा। हमने जो ईद के लिए आप लोगों के लिए शोज़ रिकॉर्ड करवाए थे और इसके अलावा भी जो शोज़ चले हैं मसाला टीवी पे, मैं ख़ुद भी घर में एंजॉय कर रही थी और देख रही थी। यकीनन आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने आपने तैयार किए होंगे, बनाए होंगे। बहुत ज़्यादा बिज़ी रही होगी, स्पेशली जिनके घर कुर्बानी हुई। और गर्मी तो इतनी कोई पड़ी, इतनी कोई गर्मी थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो मैं समझती हूँ कि ईद बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से थोड़ी सी डल ज़रूर थी, लेकिन बहरहाल फ़राइज़ की अदायगी हुई और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। ईद अगर बहुत ज़्यादा तैयार होके नहीं भी तो ढेर सारे खाने खाकर ज़रूर मनाई गई। तो उम्मीद है ईद आपकी अच्छी गुजरी होगी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। स्पेशली आपने तमाम प्रिकॉशंस को भी ज़रूर अपनाया होगा। और आज के रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं प्रॉन मसाला करी, यानी कि प्रॉन्स की करी बनाएंगे मसालेदार सी। और इसके साथ ही हम तैयार करने जा रहे हैं ओमो राइस। और ओमो राइस बेसिकली जैपनीज़ ऑमलेट राइस हैं, जो कि चिकन फ्राइड राइस होते हैं और उसके बाद उसको ऑमलेट में कवर करके सर्व किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी टाइम के लिए जिनको अंडे पसंद हैं, फ्राइड राइस पसंद है, चिकन फ्राइड राइस, तो उनको यकीनन ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। दिखने में भी बड़ी खूबसूरत सी लगती है। तो आज हम ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं जो हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले स्टार्ट ले लेते हैं प्रॉन मसाला करी के साथ, जिसके लिए हमें चाहिए प्रॉन्स हमें चाहिए। और इसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए होंगे उसके लिए राई है, दालचीनी है, कड़ी पत्ता, लहसुन और अदरक का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसके साथ ही टोमेटो प्यूरी चाहिए होगी। झींगे हमें चाहिए होंगे यकीनन, और इसके साथ ही लेमन जूस, गरम मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया, हल्दी और चावल हमें चाहिए सर्विंग के लिए। यकीनन इसमें जाएगा नमक। तो सबसे पहले हम ऑयल गरम करके राई, दालचीनी और कड़ी पत्ते का भगाड़ लगाएंगे। फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, टोमेटो प्यूरी और हमारे मसाले जो कि लाल मिर्च, नमक और हल्दी है, इसको डालकर हमने भून लेना है। उसके बाद हम इसमें झींगे ऐड करेंगे। वजह वही है कि हमने झींगों को बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, ताकि वो बहुत अच्छे से रहें, जूसी रहें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका भगाड़ लगा लेते हैं। और हमारे पास है इटालिया ऑलिव पोमेस ऑयल, जो रेगुलर कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है जो कि सैलड के लिए यूज़ किया जाता है। और लाइट ऑलिव ऑयल भी है जो कि यूज़ किया जाता है शैलो फ्राइंग के लिए। तो हम इसका पोमेस ऑयल ले लेते हैं और डिफरेंट पैकेजिंग में भी दस्तयाब है। बड़ी अच्छी सी, खूबसूरत सी, क्यूट सी इसकी ये बॉटल है और बड़े इजीली आपके हाथों में फ़िक्स हो जाती है। तो चलें, हमने ले लिया इटालिया ऑलिव ऑयल और यहाँ पर आँच को खोल देते हैं। कड़ी पत्ता, दालचीनी और राई, ये तीन चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। तो ले लेते हैं कुछ कड़ी पत्ता, राई हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून। और जनाब साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है दालचीनी के पीसेस। तो 1 से 2 टुकड़े हम ले लेते हैं दालचीनी के। ये चली गई इसमें दालचीनी और इतनी देर तक पकाएंगे अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी। आपने 2 से 3 ले लेने हैं टमाटर और टमाटर को सिंपली ब्लेंड कर दीजिए। अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करें तो वो आपके पास प्यूरी जो है वो आपके पास आ जाएगी। किसी खुशबू आने तक इसका वेट करते हैं। फिर मसाले ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट है, तमाम चीज़ों को अच्छी सी हमने भुनाई कर लेनी है। और फिर प्रॉन्स ऐड करेंगे, उसको हमने थोड़ा सा पकाना है। जब वो कुक हो जाएंगे तो फिर करी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है ज़्यादा या कम करी खाना पसंद करते हैं तो हम इसमें तकरीबन 1/4 कप से लेकर आधा कप पानी ऐड करेंगे और फिर हम इसको सर्व कर देंगे राइस के साथ। यकीनन आप चपाती के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं।
और सी फूड हमेशा ही अच्छा रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वीक में 2 दिन ज़रूर लें। और जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो इतना परवाह नहीं करते हैं कि सीज़न क्या है, और हर सीज़न में फ़ायदेमंद है। एक्सेस किसी भी चीज़ का बुरा ही है अगर ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे, लेकिन वीक में 2 दफ़ा आप गर्मियों में भी सी फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए, खुशबू आनी शुरू हो चुकी है कड़ी पत्ते की, राई की और साथ ही दालचीनी जो हमने शामिल की थी, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये हमारे पास जो टोमेटो प्यूरी है। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे मसाले। शेफ्स कुकवेयर में हम खाना बना रहे हैं जिनके बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से यूटेंसिल्स हैं। इनकी कढ़ाइयाँ डिफरेंट साइज़ेस की हैं, कवर्स और हैंडल्स बड़े कन्वीनियंट हैं, बहुत ही अच्छे से हैं। चलिए, अभी ये पकती रहेगी तो हम इसमें ऐड करते जाते हैं मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी। इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक, हल्दी पाउडर, और हमने ऐड कर दिया लाल मिर्चों का पाउडर। 3 चीज़ें इसमें चली गई जो हमारे घरों में रेगुलर से मसाले होते हैं। साथ ही हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये इसमें चला गया लहसुन अदरक का पेस्ट। और सिंपल सी जो करी है वो हमने अच्छी सी भून लेनी है, और मसालेदार सी। जब तक ये बहुत अच्छे से भुन नहीं जाती हम इसमें प्रॉन्स ऐड नहीं करेंगे, वरना क्या होगा, हमें उसको एक्स्ट्रा कुक करना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें प्रॉन्स ऐड करेंगे और चंद मिनट्स के लिए 1 से 2 मिनट हम उसको तैयार करेंगे। डिपेंड करता है साइज़ कितना बड़ा है। जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं वो जल्दी कुक हो जाते हैं, जो थोड़े से बड़े हैं उनको थोड़ा सा 1-8 मिनट उसका कुकिंग टाइम होता है, तो आपने उसके हिसाब से उसको पका लेना है। अच्छा, ब्रेक में सिर्फ इतना करेंगे कि ये जो हमारी करी है इसको हम अच्छा सा भून रहे हैं, और कुछ भी नहीं करेंगे। आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। हम आपके लिए आज तैयार करने जा रहे हैं प्रॉन मसाला करी, जिसके लिए हमने अब तक क्या किया था कि हमने राई दाना और साथ ही हमने ऐड किया था उसमें कड़ी पत्ता, दालचीनी के पीसेस हमने शामिल किए थे, और उसके साथ हमने उसको भगाड़ लगा दिया था। जब ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई तो हमने उसमें ऐड कर दिया टोमेटो प्यूरी, जो कि हमने 3 से 4 टमाटर के साथ तैयार किया था, और उसके साथ ही हमने उसमें शामिल कर दिया नमक, और हमने ऐड किया लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर हमने उसमें शामिल किया, और उसके बाद हमने उसको अच्छा सा भून लिया। लेकिन ब्रेक पर मैंने उसकी जो आंच है उसको मैंने स्लो कर दिया था, ताकि हम वापस आएँ और आपके सामने हम उसमें जो झींगे हैं वो शामिल करें। बड़ा या छोटा साइज़ झींगों का जो भी आप ले रहे हैं उसके साथ आपने उसको तैयार कर लेना है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप ले लीजिएगा। इटालिया कुकिंग ऑयल में हम इसको तैयार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल है, और यकीनन ऑलिव्स के साथ तैयार किया जाता है। और ऑलिव्स की इफ़ादियत से हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। ना सिर्फ ये कि ये पकाने में यूज़ किए जाते हैं, बल्कि हेयर्स में लगाने के लिए, मालिश के लिए जो इसका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। और शेफ्स कुकवेयर में हम खाना बना रहे हैं, इसकी आंच को हम दोबारा से थोड़ा सा खोल देंगे।
चलें, अब टाइम आ चुका है कि हम इसमें झींगे ऐड कर देते हैं, क्योंकि करी जो है वो हमारी अच्छी सी भुन चुकी है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है और मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था। इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ इटालिया कुकिंग ऑयल। मुझे लग रहा है कि ऑयल थोड़ा सा कम है तो हम इसमें और ऐड कर देते हैं। अच्छा, राइस जो है वो सिंपली हमने बॉईल कर लिए, क्योंकि हमें ओमो राइस के लिए भी राइस बॉईल चाहिए और हमें प्रॉन करी मसाला को सर्व करने के लिए भी राइस जो है वो, यानी स्टीम राइस या बॉयल राइस। चलिए थोड़ा सा इसको और भूनते हैं, फिर उसके बाद इसमें झींगे ऐड करते हैं, हल्का सा पकाएंगे, करी के लिए ऐड कर देंगे पानी, दैट्स इट। हमारी ये प्रॉन करी जो है ये तैयार हो जाएगी। गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें, इसमें ऐड कर देते हैं झींगे, चलिए इसमें चले गए। कराची से निखत हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ आपदा? बिल्कुल ठीक ठाक हो निखत, आप कैसी हैं? ईद कैसी गुजरी आपकी? जी बस आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बस 3 दिन खाया पिया खूब, बस पकाया और बस यही किया, घर में थे तो कोई मसले मसाइल तो नहीं हुए? पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, दर्द तो नहीं, लेकिन थोड़ा हैवीपन लग रहा है, ऐसा ही ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ये बीफ मटन सब इस तरह खाया है ना, थोड़ा फिश भी खाई, बीच में मैंने फिश भी पकाई थी। अच्छा अच्छा। इस तरह ही करा है तो थोड़ा सा वो लग रहा है भी थोड़ा लाइट लाइट खाएंगे और थोड़ा। अब दिल चाह रहा है ना दाल चावल पका लो, कुछ सब्जी पका लो। जी 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 जी, अभी यही करेंगे बस, आज से यही थोड़ा लाइट लाइट खाना खाएंगे आज। बाकी और ठीक है, आप सही है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है निखत। बहुत अच्छा था आपका, बहुत अच्छा, आपका शो भी बहुत अच्छा था। ईद के शोज देखे आपने? बहुत शुक्रिया। और आप बहुत अच्छी हमेशा से रखती हो, और आज भी बहुत अच्छी रही आप। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहती हैं निखत? नहीं नहीं, बस आप लोग पका दे झींगे का, यही मैं देख रही थी कि मैं भी पहले बहुत ज़्यादा ओवरकुक कर लेती इसको ना। कभी आप लोग का शो देखते हैं कि इसको ज़्यादा फ्राई करके और थोड़ा बस जल्दी से इसको निकाल लें, या उसमें चावल डाल दे, तो मैं भी इसी तरह करती हूँ, तो बहुत अच्छा निकालता है, बहुत अच्छा। फिर जूसी जूसी रहते हैं ना? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या आपने ऐसा बनाया मसाला टीवी को देख के? किसी भी शो की आप बात कर सकती हैं कि जो आपने बकरा ईद पे तैयार किया और आपने कहा हो ज़बरदस्त रेसिपी, कोई कलेजी? बनाना तो चलो रेसिपी आप लोग की और थोड़ी मेरी मिक्स करके करती हूँ, लेकिन जो टिप्स और टेक्निक जो आप लोग बताते हैं ना, उसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे खाने बनते हैं। हाँ, वो जो टिप्स जो शो के दौरान जो बोलते रहते हैं जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, तो वो काम आती हैं ना? जी जी, ओवर कुक कर लेते हैं हम चीज़ों को, ज़्यादा पका लेते हैं, और ये सारे सॉफ्ट करने के लिए चीज़ों को आप लोग जो बताते हैं वो चीज़ें फॉलो करते हैं ना, तो बहुत अच्छा बनते हैं खाने। चलें, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है निखत, हमें भी आप लोग अच्छे से चीज़ें बना लेते हैं और खुशी होती है कि चलें आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपकी चीज़ें दस्तरखान पर एक अच्छा चेंज आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निखत, आपने हमें कॉल की। और अभी भी लग रहा है थोड़ा सा और ऑयल इसमें ऐड किया जाए ताकि खूबसूरत सी करी जो है वो अच्छी सी हमारी लगे, शाइनी शाइनी सी। अच्छा, ये हम कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जूस, हमने ऐड करना है, पिसा गरम मसाला ऐड करना है। वैसे अभी भी करी तो है, इसमें डिपेंड करता है आप कितनी करी खाना पसंद करते हैं। और मेरा मूड हो रहा है कि हम इसमें पानी बिल्कुल ज़रा सा ऐड करेंगे, वरना हम इसको हल्का सा, जो गाढ़ी गाढ़ी सी इसकी करी है उसके साथ ही हम इसको सर्व करें। पहले ही हम उस करी को भून चुके हैं, अभी भी मेरी आंच फुल है ताकि झींगों का जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी हम झटपट से ड्राई कर लें। और लाजमी ड्राई कीजिएगा वरना आपको हीक आ सकती है, तो आप उसको ज़रूर ड्राई करें। और उसके बाद आप करी के लिए जो थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहते हैं वो आप पानी ऐड करें। तो मैं क्या करूँगी, पानी ऐड नहीं करेंगे और इसमें हम शामिल कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये इसमें चला गया 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। ऐड कर देते हैं लेमन जूस। सी फूड के साथ लेमन बहुत अच्छा जाता है, तो बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है, ज़रूर ऐड करें। अच्छी सी मज़ेदार सी खटास और फ्रेशनेस देगा आपके सी फूड को, चाहे हम झींगों की बात करें या फिर हम फ़िश की बात करें, तो ज़रूर ऐड करें। चलें, ये हमारा
बस चंद सेकंड्स के लिए इसको और बनाते हैं और हमारी ये प्रॉन करी जो है ये डन हो चुकी है। मैं राइस ले लेती हूँ, खूबसूरत सा प्लेटर ले लेते हैं। जैसे दिल करता है वैसे आप इसको गार्निश करें। इसके बाद बारी आ जाएगी हमारे ओमो राइस की, और उसके लिए पहले हम मज़ेदार से चिकन फ्राइड राइस बनाएंगे और फिर उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए हमने इसको ऑमलेट में कवर करना है और फिर तैयार करना है। केचप ड्रिज़ल करेंगे और खूबसूरत सा बना के सर्व करेंगे। मैं इसकी आंच को कर रही हूँ बंद और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अगर के प्रॉन्स बहुत ज़्यादा रिंग की शेप बन जाएं और बिल्कुल श्रिंक हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपने इनको ज़्यादा कुक कर लिया है। हल्का सा टर्न लाजमी होंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टर्न हो जाएं और इनकी टिप और टेल बिल्कुल ज्वाइन हो जाए, मिल जाए, तो इसका मतलब है कि आपने इनको ज़्यादा कुक कर लिया है। तो ये एक टिप हो सकती है कि अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा, बड़े या छोटे साइज़ के प्रॉन्स के पकने का टाइमिंग भी अलग अलग हो सकती है। चलें अब हम क्या करते हैं, इसको कवर ही कर देते हैं और इसके खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के हम इसको सर्व करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, थोड़ी सी कटिंग करनी है। ओमो राइस के लिए चिकन की कटिंग करनी है, साथ ही जो हम वेजिटेबल इसमें शामिल करने जा रहे हैं जिसमें प्याज है और शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, आप इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए, जो आपको पसंद है। मटर आपको अच्छे लगते हैं वो आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसके बाद आप इसको जनाब तैयार कर सकते हैं। तो हम इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन आपको इंग्रेडिएंट्स बताते चलें कि ओमो राइस के लिए हमें चाहिए प्याज, हमें इसमें बोनलेस चिकन चाहिए, थाइज़ हो सकती है, ब्रेस्ट का पीस आप ले सकते हैं। यकीनन हमें इसमें चाहिए होगा इटालिया कुकिंग ऑयल, मिक्स वेजिटेबल्स आपके पसंद की, लहसुन, हरी मिर्च, नमक, पिसी हुई काली मिर्च, पके हुए राइस अगर एक दिन पुराने हैं बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही आपको चाहिए होगा केचप, सोया सॉस, और ऑमलेट के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे अंडे, और हमने ऐड इसमें कर देना है थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छा सा हमने फेंट के इसका ऑमलेट तैयार कर लेना है। चाहें तो एक एक अंडे से ऑमलेट तैयार करें और सिंगल सर्विंग बनाएं, और चाहें तो 2 से 3 अंडों का ऑमलेट तैयार करें और उसके बाद आप उसमें जो है वो अपने राइस को फोल्ड करें, लपेट लें, चाहे बोल में करें, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं, मैं थोड़ी सी कटिंग करके रखती हूँ और जब हम वापस आएंगे तो ओमो राइस तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और प्रॉन मसाला करी जो है वो हमने उसको सर्व कर दिया है। अब बारी आ चुकी है ओमो राइस की। उसके लिए हमने वेजिटेबल्स की कटिंग कर ली है, थोड़ी बारीकी रखिएगा। वैसे भी अच्छी नहीं लगती फ्राइड राइस में अगर वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हों, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप फोल्डिंग करेंगे तो फिर और ज़्यादा आपको मुश्किल पेश आ सकती है। और इसके बाद हमने इसकी भी जूलियन में कटिंग करके इसको एक दफ़ा और मैं काट लेती हूँ ताकि छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं वो चिकन के हमारे पास आ जाएं। और फिर उसके बाद यकीनन हम सबसे पहले चिकन को कुक करेंगे, उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, सीजनिंग करेंगे सॉल्ट और पेपर के साथ। और जैसे ही हमारे ये चिकन फ्राइड राइस तैयार हो जाते हैं फिर हम इसकी फोल्डिंग कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। 300 ग्राम्स आपने ले लेनी है चिकन। वैसे आप इसमें चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, या जब आप बोनलेस चिकन ले रहे हो तो फिर आप उसके छोटे क्यूब्स जो हैं वो आप कटवा लें। और इसके साथ अगर एक दिन किसी भी फ्राइड राइस के लिए एक दिन पुराने राइस ले लेते हैं तो फिर वो टूटते नहीं हैं, और जब आप उसको टॉस करेंगे, मिक्स करेंगे, तो वो और भी अच्छे से ज़बरदस्त से फ्रेश से आपके राइस हो जाएंगे। थोड़ा सा ये जो चिकन है इसको भी काट लेते हैं ताकि उसके बाद हम आ जाएंगे इसके कुकिंग की तरफ। बहुत ही जल्दी चिकन, आपको पता है, बहुत जल्दी कुक हो जाती है। और फिर अगर हम बात करें बोनलेस चिकन की, और जल्दी हो जाती है। और उसके अलावा जो ब्रेस्ट का पीस होता है वो जल्दी से कुक हो जाता है। हार्डली 1 से 2 मिनट चाहिए इन छोटे छोटे चंक्स को पकने के लिए। और अगर आपने थाई को बोनलेस करवाया है तो वो फिर भी 3 से 4 मिनट ले लेंगे। अगर आपने छोटे छोटे पीसेस किए हैं, थोड़ी सी वेन्स होती हैं उसके अंदर। चलें अब हम क्या करते हैं कि ले लेते हैं इटालिया का ऑलिव ऑयल, पोमिस ऑलिव ऑयल, जो कि रेगुलर
कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और हमने ले ली जनाब शेफ्स कुकवेयर की एक ज़बरदस्त सी वोक। अपना स्टोव कर लेते हैं ऑन। कोशिश करें कि अब अगले जो 3 दिन हैं थोड़ा सा लाइट खाना खाएं, कुछ दाल चावल, कुछ एक्सरसाइज। ऐसे गर्मी में थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको बैलेंस करने के लिए और हल्का फुल्का सा सैलड्स खाएं ताकि हज़म कर सके हम तमाम चीज़ों को। रूटीन से हटकर अगर हम कुछ भी लेते हैं तो फिर वो हमें बॉदर कर सकता है। तो कोशिश करें कि अगले आने वाले जो 3 दिन हैं बहुत ही लाइट सा फूड लें ताकि हमारा मैदा जिसने बहुत सारा काम किया इन 3 दिनों में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। चलें अब हम क्या करते हैं, ओमो राइस के लिए प्याज को फ्राई करते हैं। फिर हमने इसमें चिकन डालकर पकानी है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देंगे इटालिया का ऑलिव ऑयल और हम इसमें ऐड कर देते हैं ये चिकन। उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्याज भी स्लाइस करके इसमें शामिल कर देंगे। तो ये चला गया, इसमें चिकन चला गया जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। और आप इसका कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चंक्स अच्छे लगते हैं चंक्स ऐड करें, और अगर आपको लगता है कि कीमा ज़्यादा फैमिली में हमारे पसंद किया जाएगा आप इसमें कीमा ऐड कर दीजिए। और अब मैं थोड़ी सी प्याज लेती हूँ और उसके भी कर लेते हैं स्लाइसेस। वेजिटेबल्स भी आपने वो लेनी है जो आपके फैमिली को पसंद हों, और थोड़ा सा ये ट्विस्ट ज़रूर कर लिया करें अपने हिसाब से। जो उनको अच्छा लगता है वो ऐड करें, जो नहीं अच्छा लगता बेशक आप उसको ओमिट कर दें। चलें इसको हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे, फ्लेम को हमने कम नहीं करना। और यहाँ से ले लेते हैं प्याज, बड़े साइज़ की है तो हम ले लेते हैं हाफ। इसके हमने कर लेने हैं स्लाइसेस। चलें जी, इसके स्लाइस हो गए, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको हाई फ्लेम पर हमने पकाना है। प्याज भी पक जाएगी, चिकन भी हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेजिटेबल्स इसमें शामिल करेंगे। नमक और काली मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप करके वो हमने ऐड कर देने हैं। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे राइस, केचप। ओमो राइस की अगर हम बात करें तो केचप का फ्लेवर उसमें होता है, तो हम इसमें केचप यूज़ करेंगे। और फिर हमने क्या करना है, दैट्स इट, राइस हमारे तैयार हो जाएंगे। हम आ जाएंगे अपने ऑमलेट की तरफ। सबसे पहले हम इसको कुक कर लेते हैं जब तक कि तमाम चिकन जो है वो अपना कलर चेंज नहीं कर लेती। तो फिर मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी ताकि वेजिटेबल्स के साथ भी थोड़े से चिकन के जो हमारे ये चंक्स हैं ये पक जाएंगे। और मैंने इसकी आंच जो है वो मैंने तेज़ ही रखी हुई है। नमक और काली मिर्च, ये दो चीज़ें हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं ब्लैक पेपर और हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। यकीनन आपने जो राइस बॉईल किए होंगे उसमें सॉल्ट होगा, तो इस हिसाब से ही आप इसमें सॉल्ट ऐड कीजिएगा कि वो चिकन के लिए काफ़ी हो। ये ना हो कि नमक जो है वो बहुत तेज़ हो जाए। सोया सॉस भी ऐड कर रहे हैं, सॉसेस भी थोड़े से सॉल्टी होते हैं। चलिए इसको हम कुक कर रहे हैं और अब क्योंकि कलर इसका चेंज हो चुका है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं वेजिटेबल्स। ये चली गई इसमें कैबेज, शिमला मिर्च और ये जो है हमारे पास हरी मिर्च। इसको भी मैं थोड़ा सा 1 से 2 हरी मिर्च लेके उसको बारीक चॉप करके हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसका भी एक अपना ज़बरदस्त सा अरोमा है। ये चली गई हरी मिर्च, थोड़ा सा टॉस करते हैं, मिक्स करते हैं, राइस ऐड करेंगे और दैट्स इट, राइस हमारे रेडी हो जाएंगे। ऑमलेट बनाऊंगी। अच्छा, ऑमलेट के लिए भी हमारे ये जो नॉन स्टिक पैन्स हैं बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें अंडे को तोड़ना नहीं है, फाड़ना नहीं है और उसी में ही हमने जो है इस राइस की फोल्डिंग करनी है। तो ये जो हमारे शेफ्स कुकवेयर हैं ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जो कि पाकिस्तान की पहली नॉन स्टिक पैन बनाने वाली कंपनी है। चलें अब हम इसमें शामिल कर देते हैं राइस।
और हम साथ ही ऐड करेंगे केचप, सोया सॉस। तो पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं केचप और सोया सॉस। 2 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं केचप और 2 ही टेबल स्पून ऐड कर देंगे सोया सॉस। कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं राइस। तकरीबन 1 कप ये बॉइल्ड राइस है जो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। इसकी कर लेते हैं मिक्सिंग। सिर्फ अब हम इसको मिक्स करेंगे। हमारे राइस जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस स्टेज पे आप इसका सॉल्ट और पेपर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम ऑमलेट बनाएंगे और इसको हमने थोड़ा सा उसके साथ फोल्डिंग करनी है। अच्छा 2 से 3 तरीके हो सकते हैं फोल्ड करने के, वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। जो आपको ईजी और आसान लगे वो आपने अपना लेना है। अगर हमारे पास अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक पर जा सकते हैं, ताकि जब हम वापस आएँ तो हम ऑमलेट तैयार कर लें। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर हम चले जाते हैं। आपने कहीं पर भी नहीं जाना, आपने हमारे साथ ही रहना है। और वापस आते हैं और ऑमलेट बनाते हैं, सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और जो हमारे राइस हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम तैयार करेंगे ऑमलेट। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए और उसके बाद सिंपल सा ऑमलेट हमने तैयार कर लेना है। थोड़ा सा थिन ही तैयार करना है, लेकिन इतना भी बारीक ना हो कि जब आप उसको फोल्ड करें तो फिर वो टेयर हो जाए या फट जाए। उससे ये होगा कि फ़र्क तो चलें कोई भी नहीं पड़ता, लेकिन अपीयरेंस जो है जो आप सर्व करना चाह रहे हैं उसको बहुत खूबसूरती से, तो उस पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और इसको हमने इटालिया ऑलिव ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं और 2 अदद अंडे जो हैं वो मैंने फेंट लिए हैं। ऑमलेट बनाते हैं और इसके बाद अगर आप चाहें तो बोल में सर्व कर दें कि पहले आपने ऑमलेट बिछाया इसमें, उसके बाद आपने इसमें राइस ऐड किए और थोड़ा सा प्रेस करके आप उसको फ्लिप कर दें। ये भी एक तरीका हो सकता है। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपने एक बड़ा सा ऑमलेट बनाया, उसको प्लेटर में निकालें और उसके बाद आपने उसमें राइस ऐड करें। थोड़ा सा उसको ऐसे फोल्ड आपने कर लेना है और उसके बाद आप उसको फ्लिप कर दीजिए दूसरे प्लेटर में। मेरा दिल चाह रहा है कि हम बोल में ना करें बल्कि वैसे करें, तो हम वैसे करेंगे। चलिए अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये जो हमने अंडे फेंट के रखे हैं, इसको शामिल कर देते हैं ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा हमारा जो ऑमलेट है वो तैयार हो जाए। नॉन स्टिक पैन ही आपने लेना है ताकि आपका ऑमलेट अच्छा सा ज़बरदस्त सा तैयार हो। चारों तरफ से इसको फैला देते हैं ताकि जितना बड़ा होगा तो हमें आसानी होगी जब हम राइस में इसको फोल्ड करेंगे। और अगेन वही वाली बात कि बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो। आंच को थोड़ा सा स्लो करते हैं, थोड़ा सा स्लो आंच पे पकाते हैं ताकि एक तरफ से अच्छा सा कुक हो। उसके बाद हम इसको पलटें और हमारा ऑमलेट टूटे नहीं। तो हल्की आंच पे इसको पकाते हैं और मैं एक स्पून ले लेती हूँ जिससे हम इसको फ्लिप कर सकें। एक अदद बड़ा प्लेटर ले लेते हैं जिस पे हमने ऑमलेट को निकाल लेना है। तो बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं, उनको प्लेटर बहुत अच्छा लगेगा, ज़बरदस्त सा लगेगा। फुल मील है,
अंडा भी है, राइस है और इसके साथ चिकन है, वेजिटेबल्स हैं और केचप का फ्लेवर बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उम्मीद है उनको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप उनको ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, या इवनिंग में जब कभी उनको भूख लग जाती है और राइस जो है वो आपके पास रखे हुए हैं, कोई भी वेजिटेबल है फ्रिज में वो आपने डाली और कोई बोटी किसी भी सालन की भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप तैयार करें। अंडा इस तरीके से आपने रेडी करना है और उनको दे दीजिए। चलिए इसको हमने कर लिया टर्न। दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे और मैं इसको निकाल लूँगी अपने प्लेटर पे। बिल्कुल इसी तरीके से हम एक और ऑमलेट जो है उसको तैयार कर लेते हैं, रख लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो ताकि हम इसके साथ काम कर सकें। और इतनी देर में हम एक और इसी तरीके से हमने ऑमलेट जो है वो बना लेना है। इसकी आंच को स्लो कर देते हैं। एक अदद मिक्सिंग बोल, थोड़ा सा हल्की आंच पे अगर आप पकाएंगे तो ऑमलेट एक तरफ से बहुत अच्छा कुक होगा और फिर पलटने में वो टूटेगा नहीं। ये एक टिप हो सकती है, अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे जल्दी से वो गोल्डन हो जाएगा लेकिन वो पकेगा नहीं और फिर जब आप उसे टर्न करेंगे मे बी के वो टूट जाए। तो हल्की आंच पे पकाएं, अच्छा सा कुक हो। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा कलर देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नज़र वही साइड आएगी और लाइट येलो कलर का अंडा ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अब हम इसको फेंट लेते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से हमने तैयार कर लेना है एक और ऑमलेट। चलिए जी, हमने इसको फेंट लिया। एक पिंच आपने इसमें ऐड कर देनी है सॉल्ट की। कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल राउंड शेप में आए, आप इसको साइड्स अंदर टर्न भी कर सकते हैं राइस के। और इस ऑमलेट को भी हम पकाएंगे थोड़ी सी हल्की ही आंच पे। एक तरफ से तैयार हो जाएगा, टर्न करते हैं, वो तब तक ठंडा हो जाएगा, उसके साथ हम काम कर सकते हैं। और खूबसूरत सा सर्विंग प्लेटर ले लीजिए, उसमें आप इसको सर्व करें, केचप ड्रिज़ल करें। और रिकैप ब्रेक है, रिकैप ब्रेक आपने देखना है, कोई भी चीज़ रह जाती है आपने उसमें नोट डाउन कर लेनी है, तो फिर जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। वापस आएंगे, ओमो राइस सर्व करेंगे, एक मैं तैयार कर लूँगी, एक आपके सामने बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ओमो राइस, अटसा, प्याज स्लाइस आदि, बोनलेस चिकन थाइस 300 ग्राम, तेल 4 खाने के चमचे, मिक्स सब्जियां आधा कप, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका, पके चावल 1 कप, केचप 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ऑमलेट के लिए अटसा, अंडे 2 अदद, दूध 2 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें चिकन शामिल करके पकाएं। अब लहसुन और सब्जियां डालकर नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च डालकर पकाएं। फिर पके चावल डालकर सोया सॉस और केचप मिक्स करें। उसके बाद अंडे, नमक, काली मिर्च और दूध शामिल करके फेंटें और ऑमलेट बना लें। आखिर में बोल की मदद से चावल ऑमलेट से कवर करें और हरे धनिया से गार्निश करके केचप ड्रिज़ल करके सर्व कर दें। प्रॉन मसाला करी, अटसा, तेल 1/4 कप, राई 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, कड़ी पत्ते 10 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, टोमेटो प्यूरी 1 कप, झींगे 300 ग्राम, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, नींबू का रस 1 से 2 नींबुओं का, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, चावल सर्विंग के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें राई, दालचीनी और कड़ी पत्ते डालकर भगार लगाएं। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, टोमेटो प्यूरी, लाल मिर्च, नमक, धनिया और हल्दी डालकर भून लें। फिर झींगे शामिल करके 1 से 2 मिनट पकाएं। करी के लिए 1/4 कप पानी डालकर गर्म मसाला, बारीक कटी हरी मिर्च, धनिया और नींबू का रस डालें।
और हरे धनिए से गार्निश कर दें। आखिर में चावल के साथ सर्व करें। मोमो राइस, अटसा, प्याज स्लाइस आधी, बोनलेस चिकन थाइस 300 ग्राम, तेल 4 खाने के चमचे, मिक्स सब्जियां आधा कप, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका, पके चावल 1 कप, केचप 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ऑमलेट के लिए अटसा, अंडे 2 अदद, दूध 2 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने एक प्लेट पे ऑमलेट फैलाया और उसके बाद हमने उसमें राइस ऐड किए, फोल्ड किया और उसको फ्लिप कर लिया। और अगर आप ऐसे उठाएंगे तो मे बी ऑमलेट जो है वो टूट जाए। तो अच्छी सी प्रेजेंटेशन के लिए इसमें भी हमने क्या किया कि ये वाला जो हमारा बोल था इसमें हमने ऑमलेट फैलाया, उसके बाद हमने इसमें राइस ऐड किए और कोई भी छोटा सा प्लेटर लें और आपने ऑमलेट जो है वो फ्लिप कर लेना है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको हम ट्रे पे ले आएँ तो उसको ट्रे पर लेकर आते हैं और अगर कहीं से निकलने लगे हाथों से आपने उसको फिक्स कर लेना है जैसे आपको इजी लगे। ऊपर से जो हमारा ये केचप है, केचप हम इस पे ड्रिजल कर देंगे। अच्छा, ये आ गया हमारा राउंड शेप में और उसको हमने कर लिया था थोड़ा सा ओवल शेप में। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने सर्व कर देना है। तड़का में आज बनने जा रहा है जनाब मार्बल केक, वेजिटेबल लजानिया, तंदूरी ड्रमस्टिक्स। तो ये हमारा तड़का का ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है जनाब। और मैं सेंटर से इसको इसलिए काट रही हूँ ताकि हमारे टेम्पटिंग से राइस नज़र आते हुए अच्छे लगेंगे। तो हल्का सा राइस जो है उनको भी दिखा देते हैं और लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। जैसे आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है वैसे ही आप प्रेजेंटेशन करें। जो आपका दिल करता है, आपका फूड है, आपका खाना है, जैसे दिल करता है वैसे आप सर्व करें। अगर दिल चाहता है तो फिर हल्का सा ग्रीन भी यहाँ पे दे देते हैं और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी। इसको यहाँ कर देते हैं। ये आ गई हमारी प्रॉन करी। दोनों तरह से हमने सर्व किया, जो आपको इजी लगे वैसे आप कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने अगर साथ दिया तो कल आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपने ख्याल रखना है, थोड़ा सा लाइट फूड लेना है आने वाले 3 दिनों तक, ताकि हम जो है वो, मैं ख़ुद भी ऐसा फ़ील कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम थोड़ा सा रूटीन से हट के खाते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अच्छे मज़ेदार खाने बनाइए। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।